ममता बनर्जी का हार जो इशू है, देखिए उस इसी में मैं पार्टी के ऊपर जाकर संघर्ष किया। पार्टी ने मुझे इजाज़त दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी थे, अमित शाह जी है, सब लोग खुल के मुझे मौका दिया, बोल तुम करो। नेता प्रतिपक्ष ऐसे होना चाहिए जो स्टेट का रूलिंग पार्टी से पीड़ित जनता है, वो किस पार्टी से होता है, किस धर्म से होता है, किस एरिया से होता है, वो सब पता नहीं, वो सब जरूरत नहीं है। लेकिन तुम काम करो। चीफ मिनिस्टर सबको नहीं, सबका चीफ मिनिस्टर नहीं बना। मैं नेता प्रतिपक्ष का नाते जो मुसलमान हम लोग को वोट नहीं करता, वो बागटुई में एक इंसिडेंट हुआ बीरभूम में, 7 मुस्लिम वोमेन लॉस्ट देयर लाइफ, 4 मुस्लिम चाइल्ड गर्ल लॉस्ट देयर लाइफ, और टीएमसी का अपना झगड़ा में हुआ। उस वक्त भी ममता बनर्जी पहुंचने के पहले मैं पहुंचा। यहाँ एक मोगराहाट बोल के एरिया है साउथ 24 परगना में, पंचायत वोट में सीपीएम और पीर बाबा का पार्टी आईएसएफ, उसका सब कैंडिडेट का घर बार तोड़ा, लूट किया। वो लोग नहीं गया, मैं पहले गया। इसलिए जो मुर्शिदाबाद में हिंदू निधन हुआ था ना, हरगोविंद दास चंदन दास, वो सीपीएम का फैमिली था। सीपीएम का लीडर लोग गया, ममता बनर्जी 10 लाख का चेक भेजा, वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन मैं बीजेपी का 10 लाख 1,000 का चेक लेकर गया, उसका खड़ा होने का कोशिश किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब पूरा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में विपक्ष कैसे होता है, विपक्ष को क्या जिम्मेदारी होता है, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का क्या रोल होता है, ये सब हम लोग साबित कर लिया। असेंबली के अंदर, असेंबली का बाहर, आरजीकर इंसिडेंट से कस्बा लॉ कॉलेज से लेकर दुर्गापुर आईकी सिटी से लेकर पूरा बंगाल में जितना भी हमारी बहन, दीदी, बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, सबके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम सड़क में जाकर, कोर्ट में जाकर, असेंबली का अंदर जाकर, सोशल मीडिया में जाकर, पत्रकार का सामने जाकर, पीड़ित का घर में जाकर, सब करने का काम भाजपा ने किया। इसलिए आज एसआईआर का बाद जनता का विश्वास भाजपा के ऊपर ही है। लेकिन टीएमसी कह रही है कि एसआईआर किया है, एसआईआर तो अब एनआरसी और सीए का एक दरवाजा खोल दिया, और जो फर्स्ट फेज में जो वोटिंग टर्नआउट हुआ, सीए एनआरसी क्या होता है? आप लोग भी तो गलत क्वेश्चन कर रहा है। सीए है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग जो अपने धर्म बचाने के लिए, जान बचाने के लिए देश में, भारत में आया है, उनको सीए के दौरान अंदर मोदी जी ने सिटीजनशिप देने का एक प्राविधान लाया है। लोकसभा, राज्यसभा ने पास किया, महामहिम राष्ट्रपति जी उनको असाइन कर दिया, रूल भी बन गया। वो कौन है? हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है। आज अफगानिस्तान में ख़त्म कर दिया, सिख नहीं है, हिंदू नहीं है, जैन नहीं है। पाकिस्तान भी ख़त्म कर दिया, 1% से नीचे आ गया। बांग्लादेश में भी ख़त्म होने वाला है। पार्टीशन के दौरान हम लोग 33% था वहाँ हिंदू, अभी 7% आ गया है। इसको लिए सीए, एनआरसी तो नागरिक पंजी सब देश में है, वो तो दूसरा, उसका बात तो नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी हर बार यहाँ मुसलमान वोट बैंक लेने के लिए, ममता बनर्जी कुछ काम तो नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, सुशासन नहीं दिया। मुसलमान लड़की लोग भी रेप हो रहा है, पीड़ित है। मुसलमान यंग एडुकेटेड यूथ भी नौकरी नहीं मिल रहा है। इसलिए ममता बनर्जी ये सॉलिड जो 35% वोट बैंक है, इसको मजबूत करने के लिए ये उनका प्लानिंग है। एनआरसी का पूरा माने कुछ को पता है? डिटेंशन कैंप, ये तो झूठा बात बोलना उनका। अभी तो एनआरसी सीए नहीं है, कुछ दिन पहले मछली था, अभी क्या एक छोटा खाटो चला दिया, नया इशू। ये सब फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जो 152 में वोट हुआ ना, इसमें मैं तो 125 बताया था, मेरा नेता तो कल बता दिया 110 तो होगा ही होगा, पक्का मान के चलिए। और 92.86% वोटिंग हुआ। यहाँ बंगाल में आप देख लीजिए,
पिछले कोई चुनाव से, खास करके बीजेपी जब उभर के आया है ना 2019 से, यहाँ मुसलमान लोग 90% से ज़्यादा वोट करता है। आपका बूथ का एनालिसिस कर लीजिए। दिस इज फर्स्ट टाइम हिंदू घर से निकल के आया, 1-1.5 घंटा वोटिंग लाइन में खड़ा हुआ और उन लोग भी वोट कर दिया है। सिग्नल बहुत तगड़ा है। तो ये चुनाव हिंदू ये वर्सेस नहीं मुस्लिम हो नहीं चुका है। नो, विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है। बंगाल को बर्बाद कर दिया, उनको बचाने के चुनाव है। लेकिन ममता बनर्जी जो हिंदू को गाली देता है, ममता बनर्जी का गाली आप सुना? हिंदू को बोलता है गंदा धर्म। आपका तो टीका है, बंगाल में सब नहीं चलता, वो तो करता है। हिंदू को बोलता है गंदा धर्म,